Hello, my dear friends. My name is Manish and welcome to our channel Education Wizard. And आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वोकैबलरी की वीडियो, जो कि है हमारी वोकैबलरी कहाँ से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट से। अब आपने गवर्नमेंट देखी होंगी बहुत तरह की, जिनको रूल किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है उसका अगर मैं रूट वर्ड बोलूं या फिर जड़ बोलूं उस वर्ड को पहचानने के लिए, तो वो वर्ड होता है क्रेसी। अब क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट या सिस्टम। आपने कई तरह के वर्ड सुने होंगे कि डेमोक्रेसी है, तो क्रेसी वर्ड उसमें जुड़ा हुआ है। क्रेसी बेसिकली है उसमें रूट वर्ड, तो उसी से हम पता लगा लेते हैं। डेमो मतलब होता है लोक और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, तो क्रेसी वर्ड उसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? उसका रूट वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि काफी यूजफुल होने वाली है। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ये मैटर नहीं करता। आप चाहे कोई आर्टिकल, स्पीच या फिर आप कोई भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे, तो ये वर्ड आपको ये वर्ड जो है आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट वर्ड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वर्ड जो है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट को मैंने एब्रिविएट करके लिखा है, तो आप समझ जाना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जिसको कहा जाता है ना लोकतंत्र, वही है। सेकंड जो वर्ड है हमारा वो है ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी को समझने के लिए, अच्छा मैं आपको इस वर्ड को समझाने के लिए आपको हिंट देता हूं। जैसे कि ऑटो है और ऑटो को आगे जो चलाता है वो होता है एक पर्सन, तो ऐसे ही ऑटोक्रेसी जो होती है, जब एक पर्सन रूल करता है पूरी गवर्नमेंट को या फिर पूरे सिस्टम को, तो इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? ऑटोक्रेसी। अब बात करते हैं पॉलीक्रेसी की। तो देखो, ऑटोक्रेसी का उल्टा होता है पॉलीक्रेसी। अब आपने पॉलीगैमी वर्ड सुना होगा। पॉली का बेसिकली मतलब ये होता है बहुत ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं पॉलीक्रेसी की बात करता हूं, तो यहां पे मैं डायरेक्ट रेफर कर रहा हूं। पॉलीक्रेसी मतलब जब एक गवर्नमेंट को रूल किया जाता है एक से ज्यादा लोगों के द्वारा, तो उसको कहा जाता है पॉलीक्रेसी। तो जो हमारा तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। अब देखो, क्लेप्टोक्रेसी बेसिकली ये होती तो नहीं है, पर कई बार रेफर कर दिया जाता है या फिर एग्जाम्पल दे दिया जाता है किसी को क्रिटिसाइज करने का, ऐसे टाइम पे। तो देखो, जब कोई गवर्नमेंट को रन किया जाता है चोरों के द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? चोरों के द्वारा, थीव्स के द्वारा, तो उसको कहा जाता है क्लिप्टोक्रेसी। आपने वर्ड सुने होंगे क्लिप्टोमैनियक, क्लिप्टो, तो ये वर्ड का मतलब ही होता है चोरी करने के आदि, और यहां पे भी वर्ड है क्लिप्टोक्रेसी। मतलब क्या है इसका दोस्तों? क्रिप्टो मतलब थीव्स, इसका मतलब जब कोई गवर्नमेंट रन की जाती है किसके द्वारा? थीव्स के द्वारा। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अरिस्टोक्रेसी। अब देखो, अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक वो लोग होते हैं जो काफी धनी होते हैं या फिर काफी नोबल होते हैं। और बेसिकली ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है नोबिलिटी। जब कोई गवर्नमेंट रन की जाती है नोबल फैमिलीज के द्वारा, जो अच्छी फैमिलीज होती हैं, नोबल फैमिलीज होती हैं, वो जब गवर्न करती है गवर्नमेंट को, उस टाइम उस मतलब क्रेसी को कहा जाता है क्या? अरिस्टोक्रेसी। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल भी काफी अच्छा है, जो है वर्ड थियोक्रेसी। अब देखो, आप कहीं भी देखना, जहां पे आपको थियो वर्ड दिख जाए ना, तो समझ जाना इसका मतलब वो डायरेक्ट टारगेट करना चाहता है रिलीजियस चीजों को। अब यहां पे थियोक्रेसी है, तो आप समझ गए होंगे, जब थियो का मतलब है रिलीजियस, इसका मतलब व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट, बिशप। जब एक गवर्नमेंट चलाई जाती है, जब गवर्नमेंट एक बनती है, जब प्रीस्ट होते हैं या पादरी होते हैं या पुजारी होते हैं, प्रीस्ट मतलब पुजारी, बिशप्स मतलब जो पादरी लोग होते हैं, ऐसे लोगों द्वारा जब एक गवर्नमेंट चलाई जाती है, एक गवर्नमेंट होती है, उसको कहा जाता है थियोक्रेसी। क्या कहा जाता है फ्रेंड? थियोक्रेसी। आपने कई सारे लोग देखे भी होंगे, कुछ सन्यासी होंगे या फिर कोई पादरी लोग एक गवर्नमेंट को रन कर रहे होंगे या उनकी गवर्नमेंट बनाई भी होगी, तो उसको कहा जाता है थियोक्रेसी। आपने सऊदी अरेबिया का नाम सुना होगा, वहां पे बेसिकली आप धर्म से रिलेटेड ही लोग उसको रूल करते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है जिसको समझने के लिए
आपको एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, वो है प्लूटो। अब देखो प्लूटो आई नो एक प्लेनेट का नेम है, पर प्लूटो का यहां पे मतलब होता है वेल्दी। प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल। एज आई सेड, क्या कहा था, प्लूटो का मतलब क्या होता है, वेल्दी। अब प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब जब गवर्नमेंट रूल की जा रही है किससे, वेल्दी लोगों से, तो उसको कहा जाएगा प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों वो है मोबोक्रेसी। अब मोब वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मोब लिंचिंग हो गई है, वहां पे मतलब मोब थी। मोब मतलब बेसिकली होता है भीड़, या फिर अग्रेसिव जो होती है वो वाली भीड़, उसको कहा जाता है मोब। अब मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब कोई क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट को, तो उसको कहा जाता है क्या, मोबोक्रेसी। क्या नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओलिगोक्रेसी। अब देखो ओलिगोक्रेसी, आपने देखा होगा कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट को, व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट। जब कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हैं और उन्हीं से रन करे जा रही है गवर्नमेंट, तो उसको कहा जाएगा दोस्तों ओलिगोक्रेसी। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है जेरेंटोक्रेसी। अब देखो जेरेंटो मतलब क्या होता है, जेरेंटो का मतलब होता है एक एजेड लोग या फिर एक्सपीरियंस लोग। अब मैं जेरेंटोक्रेसी बोल रहा हूं, इसका मतलब जब हम रन करवा रहे हैं गवर्नमेंट किससे, एजेड लोगों से या फिर किससे, एक्सपीरियंस लोगों से। व्हेन पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एजेड एंड एक्सपीरियंस, जब पोजीशन दी जा रही है किसके द्वारा, एक्सपीरियंस और एज के द्वारा, तो उसको कहा जाएगा जेरोंटोक्रेसी। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है हमारा मेरिटोक्रेसी। अब देखो कई बार क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस ही डिसाइड करती है कि आपको पोस्ट कौन सी देनी है, तो उस जो वो वाली चीज होती है ना, उस क्रेसी को कहा जाता है मेरिटोक्रेसी। व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, जब आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि आपको पोजीशन कौन सी मिलनी है, तो उसको कहा जाएगा क्या दोस्तों, मेरिटोक्रेसी। जो नेक्स्ट 3 वर्ड है उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो हमेशा न्यूज में चलते ही रहते हैं, बहुत ट्रेंडिंग पे होते हैं वो वर्ड। अब आपने एक वर्ड सुना होगा डेपोटिज्म या डिक्टेटरशिप। अब देखो आपने किंग जोंग उन का नाम सुना होगा, बेसिकली उसको तानाशाह कहा जाता है। अब तानाशाही को क्या कहा जाता है, ये है वर्ड, उसको या तो आप डेपोटिज्म बोलेंगे या आप दोस्त बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप। क्या बोल सकते हैं आप, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसको कहा जाता है नेपोटिज्म। अब देखो नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा भाई भतीजावाद। इसका मतलब जब हम अनफेयर एडवांटेजेस देते हैं ना अपनी फैमिली को, उसी को कहा जाता है क्या, नेपोटिज्म। अब जो लास्ट वर्ड है दोस्तों उसको समझना बहुत जरूरी है, जो वर्ड है वो है अनार्की। अब देखो अनार्की का मतलब क्या होता है, कई बारी क्या होता है, एक कोई भी स्पीच दे रहा होता है कहीं किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो बोलता है अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। अब अराजकता का मतलब होता है अनार्की। अब देखो ऐसी सिचुएशन आ जाना जब लोग ओबे नहीं करते ना रूल्स वगैरह और लॉ को, मतलब ऐसी परिस्थिति आ जाना जब लोग पालन नहीं करते कानून का और नियम का, उस सिचुएशन को रेफर करने के लिए बोला जाता है क्या, अनार्की। और ऐसे जो काम करने वाले लोग होते हैं जो ओबे नहीं करते रूल्स को और लॉ को, उनको कहा जाता है अनार्किस्ट। तो ये जो हमारी वीडियो थी ये बिलोंग करती है गवर्नमेंट मतलब क्रेसी से या फिर एक सिस्टम से। तो ये हमारी वीडियो थी और कुछ वर्ड हैं जो कि काफी यूजफुल हैं आपके लिए। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।